कल यानी 12 फरवरी को देश भर में दो बड़ी हड़तालें होने वाली हैं। एक तो बैंक्स की हड़ताल और दूसरी किसान संगठनों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन। इससे बैंक्स का कामकाज किस तरह प्रभावित होगा, ग्राहकों के कौन कौन से काम रुक सकते हैं और बैंक इस हड़ताल पर आखिर क्यों जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात किसानों के विरोध प्रदर्शन पर भी करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा धीमान और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली का फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikandha, ITEL and Sensodyne DSP. 12 फरवरी को देश में तमाम बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल का ऐलान करने वाले बैंक संगठनों में शामिल है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी AIBEA, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन यानी AIBOA और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BEFI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को हड़ताल के बारे में सूचित किया है कि 12 फरवरी को तमाम बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। SBI के अलावा IDBI बैंक को भी यूनियंस की ओर से हड़ताल का नोटिस मिला है। हालांकि RBI या अन्य बैंक्स ने इस दिन छुट्टी घोषित नहीं की है, न ही कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन है, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने से ब्रांचेस में कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा, इसकी संभावना जरूर है। हड़ताल का मुख्य कारण केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड हैं। यूनियंस का कहना है कि ये कोड 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेंगे, जिससे कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती होगी और ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारी लंबे समय से बैंकिंग सेक्टर में 5 डे वर्क वीक यानी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करने की मांग कर रही हैं। यूनियंस का तर्क है कि काम के बढ़ते दबाव के कारण कर्मचारियों का वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है। फिलहाल बैंक्स में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है, जिसे कर्मचारी हर शनिवार लागू करने की मांग कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बैंक के कस्टमर्स को ब्रांच में लेन देन, चेक क्लियरेंस जमा और निकासी जैसी सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाएं सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है, लेकिन हल्की फुल्की देरी की संभावना उसमें भी हो सकती है। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। प्राइवेट बैंक्स खुले रह सकते हैं, लेकिन वो हड़ताल की जगह पर निर्भर करता है। यूनियंस का आरोप है कि नए लेबर कोड से मजदूरों के अधिकार कमजोर हुए हैं, नौकरी में सिक्योरिटी की कमी आई है और कंपनीज को कर्मचारियों को रखने और निकालने की खुली छूट मिल गई है। ऊपर से ट्रेड यूनियंस का ये भी कहना है कि इन चारों लेबर कोड और उनसे जुड़े नियमों को तुरंत वापस लिया जाए और इसके अलावा ड्राफ्ट सीड बिल, बिजली संशोधन बिल और सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति एक्ट को भी वापस ले और यूनियंस मनरेगा को भी पहले जैसे पूरी तरह से लागू करने की बात कह रही हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन एक्ट 2025 को भी रद्द करने की मांग की गई है। ये तो हुई बैंक्स की बात। दूसरी तरफ केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने मिलकर 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिससे कई राज्यों के सरकारी बैंक, दफ्तर, लोकल मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर असर दिख सकता है। ये भारत बंद 10 ट्रेड यूनियंस ने मिलकर बुलाया है, जिसमें इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन परिषद, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस शामिल हैं। गुड रिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये 10 ट्रेड यूनियन बड़ी संख्या में वर्कर्स के इस हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद कर रही है। कितने शामिल होंगे अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये यूनियंस ये हड़ताल क्यों कर रही है, अब वो आपको बताते हैं। कारण है इंडिया US ट्रेड डील। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक किसान संगठनों का कहना है कि ये समझौता हमारी खेती के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। उनका आरोप है कि अगर भारतीय बाजार को अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन तेल, जानवरों के चारे और अन्य फार्म प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया गया तो इसका नुकसान तो देश के किसानों को होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज को मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के इस्तीफे तक की मांग करती है।
वो भी किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। इस खबर में इतना ही। अब सुर्खी की बारी। देश में बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सैलरीड एम्प्लॉयज की संख्या भी कम हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 10 फरवरी को एक डेटा जारी किया। उसी से ये बात निकली है। ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 की तीसरी तिमाही का है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक का। पहली और दूसरी तिमाही में बेरोजगारी के नंबर्स 5% के ऊपर थे। पहली में 5.4% और दूसरी में 5.2%। अब तीसरी तिमाही में ये नंबर्स आ गए हैं 4.8% पर, यानी अब तक के फाइनेंशियल ईयर में लोएस्ट। मिनिस्ट्री ने पीरियोडिक लेबर फोर्स नाम से एक सर्वे कराया था, उसी के आधार पर ये डेटा जारी किया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इन डेटा को डिकोड करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में और भी तमाम खास बातें हैं। आपको 3 सबसे बड़ी बातें बताते हैं। पहली बात, तीसरी तिमाही में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों की संख्या बढ़कर 56.3% हो गई है। दूसरी तिमाही में ये नंबर्स 55.8% पर थे, यानी 0.5% की वृद्धि। दूसरी बात, रेगुलर वेज या सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय कम हुए हैं। उनका हिस्सा घटकर 24.9% रह गया, जो दूसरे क्वार्टर में 25.4% था। तीसरी बात, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी WPR, ये टोटल पॉपुलेशन में एम्प्लॉयड लोगों की हिस्सेदारी को बताता है। ये तीसरी तिमाही में बढ़कर 53.1% हो गया है, जो पिछली तिमाही में 52.2% था। ये उछाल महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी के कारण हुआ है, जो दूसरी तिमाही के 32% से बढ़कर Q3 में 33.1% हो गया है। स्पष्ट है कि बेरोजगारों का रुझान रेगुलर सैलरी वाली नौकरियों से हटकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर थोड़ा बढ़ता दिख रहा है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।